प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, निराश न होएं, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। दोस्तों, आप जानते हैं उत्पत्ति किताब उसका 7 और 8 अध्याय में हम लोग देखते हैं जल प्रलय के विषय में। परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं इस पृथ्वी पर जल प्रलय करने पर हूं, पृथ्वी को नष्ट करने पर हूं, इसलिए तू एक जहाज बना। और नूह ने उसी प्रकार से एक जहाज को बनाया। फिर नूह ने अपना परिवार और खुद और कुछ जानवरों को लेकर उस जहाज में चले गए और जल प्रलय हुआ और सारी पृथ्वी नष्ट हो गई। नूह और उसका परिवार उस जहाज में था। वो कई महीनों तक उस जहाज के अंदर रहे। जब उन्होंने कुछ समय बाद जहाज की खिड़की खोली, देखा तो पानी ही पानी सब जगह भरा हुआ है। फिर उन्होंने एक कबूतर को उड़ाया और नूह ने एक कबूतर उड़ाया और कबूतर पूरे पानी के ऊपर मंडराता रहा और उसके बाद वापस आ गया। कबूतर को कहीं भी बैठने की कोई जगह न मिली, मतलब कोई भूमि, कोई पेड़ पौधा उसे नजर नहीं आया। पानी ही पानी भरा था। मानो ऐसा लगता है कि इस पानी का कभी अंत होगा ही नहीं। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद फिर से एक कबूतर को उड़ाया। फिर वो भी गया और उसे भी बैठने की कोई जगह न मिली और वो फिर वापस आ गया। मानो लगता था कि समस्या का कभी अंत नहीं होगा। वो पृथ्वी को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, कोई पेड़ पौधा उन्हें फिर कभी नजर नहीं आएगा, फिर कभी ये दुनिया नहीं बसेगी। मानो उन्हें ऐसा लगता था और वो कई समय तक उस जहाज के अंदर रहे। मानो उन्हें लगता था इस समस्या का कभी अंत होगा ही नहीं, या फिर पता नहीं कब होगा, कितना समय इस पानी को समाप्त होने में लगेगा, इस पानी को सूखने में लगेगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति किताब उसका 8 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेले पशु उसके संग जहाज में थे उन सब की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने नूह की और जितने वहां जानवर थे उन सब की सुधि ली। परमेश्वर ने उन्हें याद किया, परमेश्वर उन्हें भूला नहीं। हालांकि कई समय हो चुका था, लेकिन परमेश्वर उन्हें भूला नहीं। हालांकि नूह और उनको लगता होगा कि इसका कभी अंत ना होगा और ये पानी कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु परमेश्वर उन्हें नहीं भूला। उस विपरीत समय में परमेश्वर ने उन्हें याद किया। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उस जल को सुखा दिया और फिर वे लोग स्थल में आ पहुंचे, फिर वे लोग धरती पर आ पहुंचे और फिर उन लोगों ने एक नई दुनिया को बसाया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी इसी प्रकार से हो, जब आपको लगता हो कि इन समस्याओं का कभी अंत ही नहीं होगा, जब आपको लगता हो कि इस दुख से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, जब आपको लगता हो कि कितना लंबा समय लग रहा है इस काम को होने में। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आप विपरीत समय में हो सकता है आप निराश हो रहे हो सकता है आपकी आशा जाती रही हो, परंतु ऐसे समय में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। आप निराश ना होएं, आप उदास ना होएं, आप चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा, क्योंकि आपका भुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो आपको उस समस्या में ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। हालांकि समय लग रहा है, समय लगा, परंतु परमेश्वर अंत में आपकी आशा को पूरा करेगा। परमेश्वर उस दुख से आपको बाहर निकालेगा, उस समस्या से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, अवश्य आपकी सुधि लेगा। आपको ऐसे ही उस पानी में मरने नहीं देगा। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो आप इस समस्या को देखकर डरे नहीं। आप ये ना सोचे कि इन समस्याओं का तो कभी अंत ही नहीं होगा। मानो ऐसा लगता है कि कभी अब मैं सुख के दिनों को नहीं देख पाऊंगा। मानो ऐसा लगता है कि आप कभी भी इन दुखों से बाहर नहीं निकल पाओगे, परंतु मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो आपकी सुधि लेगा। तो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों की सुधि ले रहा है।
उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम बचनीश पटेल है। मैं गवाही देना चाहता हूँ। विगत 3 महीने पहले से मैं किसी कर्जे में फंसा हुआ था। 4 लाख की कर्जा था मेरे जीवन में, जो बहुत ही डरावना और बहुत ही भयानक था मेरे जीवन के लिए। मैंने ऐसा कैसे कर्म कर डाला कि कर्जा मेरे ऊपर में बढ़ती चला गया। मैं सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके मसीह जी से मैंने निवेदन किया था। बार बार पिछले 1 सप्ताह से मैं उनके पास में रिक्वेस्ट भेजा करता था कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो करके। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करते रहे, दिन रात प्रेयर में लगे थे। विगत 17 तारीख को एक घटना घटने में आया। ये 120 किलोमीटर दूर से हमारे ही एक ही भाई हैं, उन्होंने 120 किलोमीटर से मेरे घर में पहुंचाने आए थे। पैसा पहुंचा के बोले कि भाई इसको तू कर्जा को अदा कर दे। सिस्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रेयर सेंटर में, और ब्रदर पीके मसीह को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। परमेश्वर की ओर से उनको और आशीष मिले और उनके जीवन में हमेशा हर चीज़ होते जाए, और जिनके लिए जो भी हमारे बीच में दुखियारी हैं उनको सारे लोगों का दुख दूर होते चला जाए। परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में होते चला जाए। जीवन में जो भी वो चाहते हैं वो सच कर्म करते करते अपना सारा चीज़ प्राप्त करें। परमेश्वर यीशु मसीह इसी तरह सभी लोगों को, जितने उनके दास हैं, उनको बढ़ाते चले जाएं। प्रेयर सेंटर को भी मैं निवेदन करता हूँ, प्रेयर सेंटर भी आगे बढ़ते चला जाए। जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा हम आशीषित हुए। और सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान और कितना सामर्थी परमेश्वर है, जो अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। जैसे कि हमने इस गवाही में सुना, ऐसे ही परमेश्वर प्रभु आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए कि वो आपके जीवन में कार्य करे और आपको एक गवाही के रूप में खड़ा करे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको नामो नाम आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर प्रभु यीशु के सम्मुख आए, बैठे और उससे बातचीत करें और उससे अपने मन के हाल को कह सुनाएं, ताकि परमेश्वर जब उस बात को सुने तो हमारे जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर दे। सो आइए मिलकर हम एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु और सामर्थी परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे प्यारे अब्बा, आपका धन्यवाद हो कि सच में आप सामर्थी हैं, आप दया के धनी हैं, आप प्रेमी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते परमेश्वर। सच में मेरे प्यारे यीशु, आपने हमें दिन भर में सुरक्षित रखा, हमें हर एक खतरे मुसीबतों से बचाया, हर एक दुख बीमारियों से सुरक्षित रखा। आपका धन्यवाद हो प्रभु। हम आपको महिमा, आदर और जलाल देते हैं प्रभु। सच में मेरे प्रभु आपको सराहते हैं प्रभु। आप तेजस्वी राजा हैं प्रभु, आप पराक्रमी परमेश्वर हैं, आप महामहिम के दाहिने उस सिंहासन पर विराजमान हैं। हमारी दुआओं को सुनने के लिए यीशु आपका धन्यवाद हो। We praise your name in this evening, Lord Father. Thank you, Lord. You are a great, holy and holy Lord Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते परमेश्वर। हम इन भाई बहनों को जो आज की शाम में इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु। आप अपनी आत्मा के द्वारा इन्हें प्रभु इस प्रार्थना में अगुवाई करें पिता। आपकी उपस्थिति को आपके बेटे बेटियां, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, यीशु के नाम से वो आशीषित हो, यीशु के नाम से वो उस होली प्रेजेंस को फील करें। लॉर्ड आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। धन्यवाद ओ राजाओं के राज्य धन्य परमेश्वर। हम आपके सामर्थी नाम से परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आते हैं। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। और परमेश्वर यदि आज के दिन में हमसे कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा गलत काम हुआ है पिता जो आपकी नजरों में परमेश्वर गलत है, यीशु हमें क्षमा करें, यीशु हमें माफ करें उन गलतियों के लिए। कभी भी हम उन्हें अपने जीवन में ना दोहराएं। यीशु हमें सामर्थ दें पिता, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ से भरे यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हमें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से भरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपके बेटे बेटियां, नौजवान, बच्चे आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर, अपने दुखी हृदय को लेकर, अपने टूटे मन को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं पिता। और प्रभु जी
बहुत सारी समस्याओं में, परेशानियों में, स्ट्रगल्स में प्रभु आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। जिस प्रकार आज की सुंदर शाम में हमने वचन को सुना प्रभु, जिस प्रकार आपने प्रभु नूह की उन घरेले और बनेले पशुओं की सुधि ली पिता परमेश्वर, उसी प्रकार यीशु मसीह आज पिता जिन्हें आपने बुलाया है, जिन्हें आपने नाम लेकर प्रभु अपने पास बुलाया है, यीशु आप इनकी सुधि लें। इस परेशानी में, इस समस्या में प्रभु, जब चारों तरफ से ये समस्याओं से गिरे हैं, जब कोई भी सॉल्यूशन इन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, नूह की तरह प्रभु, जब हर तरफ जल ही जल है, मानो कि ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी, परंतु पिता ऐसे समय में परमेश्वर आपके लोगों को पिता आपने वचन से उत्साहित किया कि परमेश्वर उनकी सुधि लेगा। हाँ परमेश्वर, आप इन भाई इन बहनों की सुधि लें, इनकी बीमारियों में इनकी सुधि लें, इनके कर्जों में इनकी सुधि लें, इनके पारिवारिक समस्याओं में इनकी सुधि लें प्रभु। जब इनके परिवार में बहुत ज्यादा कलेश, लड़ाई झगड़े हैं पिता, मन मिटाव है, बैर भाव है प्रभु, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा कड़वाहट है पिता, यीशु ऐसी परिस्थितियों से आप इन्हें बाहर निकाले, आप इनकी सुधि ले पिता, इनके परिवार की सुधि ले परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू फादर, आप इन परिस्थितियों से इन्हें बाहर निकाले पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, आप इनके जीवनों में प्रभु वो आशीषों की वर्षा करे परमेश्वर पिता, ताकि वो जीवन की वो कड़वाहट, वो सड़ाहट प्रभु जी, वो सारी गलत बातें, वो सारे एडिक्शंस, वो सारे रॉन्ग रिलेशनशिप, वो पारिवारिक हर एक मन मुटाव, कलेश, लड़ाई झगड़े इनके जीवन से नष्ट हो जाएं। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में परमेश्वर, जितने भाई बहन कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, नाना प्रकार के लोन उनके ऊपर चढ़े हैं प्रभु जी, कर्जदार उनके घरों में आते हैं, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि ये परिस्थितियां बदल जाएं। हाँ प्रभु, ये परिस्थितियां ऐसी ही नहीं रह जाएंगी, वरन आप इनसे इन्हें छुटकारा देंगे। आपने कहा है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, मैं तेरे शोक को नृत्य में बदल दूंगा। यस माय लॉर्ड, आज इस वचन की घोषणा करते हैं कि प्रभु जी आप इनकी सुधि लेकर इनके जीवन में वो परिवर्तन लेकर आए, आपके जीवन में परमेश्वर वो बदलाव लेकर आए पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर, ये आपसे हो सकता है पिता। इस समय जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है पिता, जबकि उन्हें कैंसर हो गया है, ट्यूमर है पिता, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, शरीर में दर्द है, पर पूरा शरीर में स्वेलिंग है, किडनी इन्फेक्शन हो गया है, और प्रभु बहुत सारे लीवर में और अस्थमा की बीमारी है, लंग्स में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज एक एक भाई बहन के लिए पिता, एक एक उस हर एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रभु जी, जो इस समय आपके सम्मुख है पिता, और जैसे कि वो उम्मीद की नजरों से आपको देख रहे हैं पिता, चंगाई के लिए प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं पिता। आपने कहा है यीशु, आपने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया है। यस माय लॉर्ड, आज इनके शरीर में जो भी बीमारियां हैं पिता, जो भी दर्द है पिता, कोरोना से यदि ये ग्रसित है, वायरल फीवर से ये ग्रसित है, नाना प्रकार के इन्फेक्शन, ट्यूमर, बहुत सारी बीमारियां जो इनके शरीरों में है, यीशु के नाम से उन बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक दर्द, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक हड्डियों का रोग, हर एक मांसपेशी और शरीर का हर एक रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु जी। पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। थैंक यू फादर। प्रभु शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने इनकी सारी दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया, सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, इनके वीकनेस को, इनकी घबराहट, इनकी बेचैनी को आपने दूर किया, ये चंगे हो गए। हम आपका धन्यवाद करते पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपकी चंगाई के लिए, क्योंकि आपने अपने बेटे बेटियों की उनकी बीमारी में उनकी सुधि ली है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु। मैं प्रार्थना करती आज की रात में परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती बहुत सारे भाई बहन हैं जो समस्या से ग्रसित हैं, उनके जीवन में ये समस्या है कि वो सो नहीं पाते हैं, उन्हें रात में बुरे सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे विचार आते हैं, दुष्ट उन्हें सपनों के द्वारा उन्हें डराता है। यीशु के नाम से आज ये सारी समस्याएं यीशु के नाम से उनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं, आज्ञा देते हैं, उन सारी गलत बातों को निकल जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु आपके बेटे बेटियां सुख और आनंद भरी नींद लेकर अपने बिछौने में सोने पाए लॉर्ड पिता, ताकि नया दिन जब वो आपके साथ में देखे तो हृदय से आनंद के साथ प्रफुल्लित होकर धन्यवादी हो सके। हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हमारे राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हम सब भाई बहनों की सुधि लेने के लिए, हम सब पर अपने अनुग्रह की दृष्टि रखने के लिए, हम सब के निवेदनों को
सुनने के लिए धन्यवाद। और पिता हमें ये सुंदर संगत दी निरंतर देने के लिए, अपने वचन से निरंतर बात करने के लिए धन्यवाद। और विशेष कर प्रभु इन भाई बहनों को जो आपने परिवार के रूप में हमें दिया है, यीशु आपका धन्यवाद। हम सब के लिए प्रभु, हम सब के जीवनों के लिए आपका धन्यवाद यीशु। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते प्यारे यीशु। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।